19 जनवरी साल 2017 को भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला कोटक के मैदान में खेला गया था। इस मैदान में भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी और युवराज सिंह ने मिलकर अंग्रेज़ों के ऊपर धावा बोलकर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण की वजह से उस दिन अंग्रेज़ों का घमंड टूटा था और एक एक करके पूरी इंग्लिश टीम भारतीय टीम के आगे सरेंडर कर दिया था। इस मैच में एमएस धोनी और युवराज सिंह ने एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली थी जो दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई। अब इस शानदार मैच की शुरुआत होती है। इंग्लैंड टीम के कप्तान योन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से शिखर धवन और केएल राहुल की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। दोनों आज आक्रामक बल्लेबाजी के मूड से आए थे और पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने कवर को चीरते हुए चौके से अपना खाता जरूर खोला, लेकिन राहुल की रणनीति ज़्यादा लंबी नहीं चली। केवल 5 रन बनाकर राहुल क्रिस बॉक्स का शिकार हो गए। तो वहीं बैटिंग करने उतरे किंग कोहली भी 2 गेंद पर 2 चौके जड़ने के बाद स्लिप में अपना आसान सा कैच बेन स्टोक्स को थमाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं पारी के 5वें ओवर में ही फिर से क्रिस बॉक्स ने कहर बरपाते हुए शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम की टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। अभी केवल 25 रन ही बने थे। हमारे टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पूरे स्टेडियम में मातम था। ऐसे में मैदान में उतरे एमएस धोनी का साथ निभाने सिक्सर किंग युवराज सिंह, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी। चाहे विकेट के पीछे हो या विकेट के सामने या कवर के चीरते हुए चौका ही क्यों न लगाना हो, युवराज सिंह का बल्ला गरज रहा था। दूसरी तरफ से धोनी भी आक्रामक रूप दिखाते हुए गेंदबाजों की बेदर्दी से पिटाई करनी शुरू कर दी थी। 20 ओवर में ही दोनों ने टीम इंडिया को 94 रनों तक पहुंचाया। तभी सिंगल लेकर युवराज ने केवल 55 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी दहाड़ से अंग्रेजी खिलाड़ियों के मन में अपना खौफ पैदा करना शुरू कर दिया। अब तो युवराज चौके छोड़कर छक्कों से डील करने लगे थे। आज ऐसा लग रहा था कि युवराज अकेले ही इंग्लैंड की नानी याद दिला देंगे। इंग्लैंड की सारी रणनीति युवराज के सामने फ्लॉप हो रही थी। पूरा हिंदुस्तान, हजारों फैंस खुशी से झूम रहे थे क्योंकि खूंखार युवराज धोनी के साथ मिलकर चौके छक्कों की सुनामी ला रहे थे। 25 ओवर आते आते टीम इंडिया 158 रन तक पहुंच चुकी थी। युवराज और धोनी के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप ने इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा कर रखा हुआ था। बेन स्टोक को चौका लगाकर धोनी ने भी अपना अर्धशतक ठोक दिया। बल्ला उठाकर उन्होंने अंग्रेजों को आंख दिखाई, अपनी 50 को सेलिब्रेट किया और रुकना क्या होता है वो तो इन दोनों दिग्गजों को आता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था ये दोनों इंग्लैंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उन्होंने इस कदर मैदान के चारों तरफ चौके छक्के से तांडव मचाया था कि इंग्लैंड के गेंदबाज भीगी बिल्ली बन चुके थे और आखिरकार युवराज ने केवल 98 गेंदों पर अंग्रेजों के छाती पर चढ़कर शतक ठोका और क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अमर कर लिया। जिस पर पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर उनको सलामी में तालियां बजाई, उन्हें सलाम ठोका। तो थाला धोनी भी कहाँ रुकने वाले थे। आज तो भारतीय फैंस के लिए दिवाली से कम नहीं था। अब सबको धोनी के शतक का इंतजार था। तो तेजी से छक्कों का पहरा पड़ते हुए कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहे थे। 39 ओवर में इन दोनों बब्बर शेरों ने टीम इंडिया को 258 रनों तक पहुंचा डाला। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर उनका खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था और इस खौफ को आंसुओं में तब्दील करते हुए युवराज ने स्टोक्स के खिलाफ सिंगल लेकर 127 गेंद पर
150 रनों का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया था। इसी दरमियान धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट ने उड़ान भरी और ऐसी भरी कि 100 मीटर लंबा छक्का जड़कर कैप्टन कूल धोनी ने युवराज से कंधा मिलाते हुए एक नया इतिहास लिखा। कप्तानी छोड़ने के बाद अपना पहला शतक जरा बल्ला उठाकर पूरे हिंदुस्तान का इस्तकबाल किया। 42 ओवर में टीम इंडिया 281 रनों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि तभी एक बार फिर क्रिस बॉक्स का जादू चला। उन्होंने युवराज को विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा के टीम इंडिया को चौथा झटका दिया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। युवराज सिंह इंग्लैंड की 10 फीट गहरी कब्र खो चुके थे। तभी तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों में भी जश्न मनाने की हिम्मत नहीं थी। यूवी इस मैच में 127 गेंद पर 150 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उनके विकेट के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को संभलने का मौका नहीं दिया। केदार जाधव ने आते ही युवराज के आक्रमण को आगे बढ़ाया। छक्का जड़कर इंग्लैंड खेमे में सनसनी मचा दी। हालांकि वो इस मैच में केवल 22 रन बनाकर कैच आउट हो गए। लेकिन थाला धोनी अभी भी मैदान पर थे। उनका साथ निभाने आए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने छक्के की गरज से इंग्लैंड खिलाड़ियों का दिल दहला दिया था। टीम इंडिया 47 ओवर में 337 रन बना चुकी थी। धोनी का आक्रमण अभी भी कहां रुकने वाला था। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए धोनी इंग्लिश गेंदबाजों के लिए यमराज बने हुए थे। चौके क्या, वो हर गेंद को तारामंडल में डिपॉजिट कर छक्कों से बात कर रहे थे। प्लंकेट के ओवर में लगातार 3 तूफानी छक्कों की हैट्रिक जड़कर उन्होंने इंग्लैंड का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी। हालांकि अगले ही गेंद पर प्लंकेट को धोनी का विकेट मिला। लेकिन पवेलियन लौटने से पहले धोनी ने 134 रनों की खूंखार पारी खेल डाली थी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पांड्या और सर जडेजा ने भी अंतिम के 2 ओवरों का बखूबी फायदा उठाया और 50 ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक 381 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसे चेज कर पाना इंग्लिश खिलाड़ियों की बस की बात नहीं लग रही थी। इंग्लैंड का घमंड अभी से चूर चूर हो चुका था। सीना ताने भारतीय खिलाड़ी मैदान में विजय पताका लहराने के लिए तैयार थे। 382 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लिश टीम बेकरार नजर आ रही थी। जेसन रोय और एलेक्स हेल्स भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर मैदान में उतरे थे। पहले ही गेंद पर एलेक्स हेल्स ने चौका जड़कर अपने तेवर को दिखाया। भुवनेश्वर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन बुमराह के आगे उनकी एक न चली। हेल्स का शिकार कर बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी, जिनका आसान सा कैच धोनी ने विकेट के पीछे लपका, जिस पर एक एग्रेसिव सेलिब्रेशन विराट की खुशी देखने लायक था। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। बावजूद उसके इंग्लैंड खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। 8 ओवर में इंग्लैंड 51 रन ठोक चुकी थी, जो रूट टीम इंडिया के नाक में दम करने के लिए आए थे। पहले विकेट के बाद भी भारतीय गेंदबाजों को सफलता पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। रूट और रोय दोनों तरफ से बाउंड्री की झड़ी लगा रहे थे। चाहे पांड्या हो चाहे बुमराह, किसी भी गेंदबाज को बकसना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 19 ओवर में ही इंग्लैंड टीम 121 रन बना डाले। रोय ने 52 गेंदों पर और शतक जड़कर धोनी कोहली सबकी चिंता बढ़ा दी थी। यहाँ तक अश्विन का जादू भी उनके सामने फीका पड़ा नजर आ रहा था, तो रूट ने भी उनसे कंधे से कंधे मिलाते हुए चौके से अपनी 50 पूरी की। ये दोनों टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। तभी अश्विन ने अपने कलाई का
जादू दिखाते हुए रूट को किंग कोहली के हाथों कैच करवा मैच में भारत को तगड़ी वापसी करवाई। हालांकि चौकों और छक्कों का सिलसिला कहाँ थमने वाला था। रोवाए टीम इंडिया से जीत छीनने के लिए तैयार थे, तभी सर जडेजा के आगे ये जवाज भी घुटने टेक गया। जडेजा ने रोवाए को 82 रन बनाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। 170 रन पर इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। टीम इंडिया धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ तक कि अश्विन के आगे बेन स्टोक्स के भी एक न चली 1 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, जिनके विकेट पर तो विराट का सेलिब्रेशन देखने लायक था। धोनी से ताली मारकर जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया वो आज भी याद किया जाता है। अब जब इंग्लैंड के 4 विकेट ढेर हो गया तो ऐसा लगा कि अब टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन योन मोर्गन तो सिर पर कफन बांधकर आए थे। अश्विन से लेकर पांड्या को बारी बारी से छक्कों के लिए तारामंडल में भेजकर उन्होंने एक बार फिर मैच में रोमांच जिंदा कर दिया था। हालांकि दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था। चालाक अश्विन ने जॉस बटलर को धोनी के हाथों स्टंप आउट करवाकर आधी इंग्लिश टीम को समेट दिया था। लेकिन कप्तान मोर्गन का विकेट ले पाना भारतीय गेंदबाजों की बस की बात नहीं लग रही थी। वो तो केवल छक्कों से ही डील कर रहे थे। भारत और जीत के बीच में मोर्गन चट्टान की तरह डटे हुए थे। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने भी अपना और शतक भी ठोक डाला। अपनी टीम को 38 ओवर में 252 रनों तक पहुंचाया और भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी। उनसे कंधा मिलाते हुए मोइन अली ने भी कब अपना और शतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को ऐसा धोया कि 43 ओवर में इंग्लैंड 299 रन बना चुकी थी। तभी इंडिया की वापसी का शंखनाद होता है। स्विंग किंग भुवनेश्वर ने मोइन अली को क्लीन बोल्ड कर मैच भारत की तरफ झुका दिया तो बुमराह ने बॉक्स की गिलियां बिखेर कर इंग्लैंड से जीत जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। 27 गेंद पर अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 72 रन चाहिए था। ऐसा लगा भारत जीत जाएगा, लेकिन मॉर्गन तो अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए ठान के मैदान में उतरे थे। बुमराह से लेकर भुवनेश्वर की कुटाई करते हुए इस खिलाड़ी ने कब जीत कहाँ करा, कम करते करते 12 गेंद पर 33 रनों तक पहुंचा दिया, मालूम ही नहीं चला। पूरे स्टेडियम में इस समय मातम फैला हुआ था, क्योंकि मॉर्गन कटक के मैदान पर भारतीय टीम को खामोश करने के लिए तैयार हो चुके थे। अब टीम इंडिया की जीत की आखिरी उम्मीद जसप्रीत बुमराह थे। उनका भी स्वागत मॉर्गन ने चौके से कर अपना लाजवाब शतक भी ठोक डाला था। लेकिन बुमराह भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इस मैच में हुआ बुमराह का सूर्योदय। उन्होंने अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मॉर्गन को अपने रॉकेट थ्रो से रन आउट कर पूरे मैच का पासा ही पलट डाला। जिनके विकेट पर बुमराह की खुशी इस विकेट की इम्पोर्टेंस दशा दिखा रही थी। और जैसे मॉर्गन नाम का खिलाड़ी अपने घुटने पर आया, पूरी की पूरी इंग्लैंड की पारी भारत के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। 50 ओवर में इंग्लैंड केवल 366 रन बना पाई और टीम इंडिया ने इतिहास लिख डाला था। इंग्लैंड का घमंड उन्होंने चींटी की तरह मसल दिया था। इंग्लिश खिलाड़ियों के आंसू उनके दर्द के गवाह थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। और ये मैच आज भी धोनी और युवराज के लिए हर एक हिंदुस्तानियों के दिलों में अमर हो चुका है। दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह में किसके फैन हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।